हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जिस प्रकार से 7 फरवरी 2026 को जवाहर नवोदय 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सिलेबस में क्या कवर करें क्या ना करें, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर को लगा रहे हैं तो सॉल्यूशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए 7 फरवरी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर तैयार हूं, जिसके अंदर हम लोग जो 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम में जो सब्जेक्ट आपके पेपर में आएंगे सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपके पास 9th क्लास से संबंधित कोई भी नई अपडेट इस चैनल पर मैं डालूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके साथ ही आपके छोटे बहन भाई हैं जो तीसरी चौथी पांचवी क्लास में पढ़ने लग रहे हैं, वो भी चाहते हैं जवाहर नवोदय में सिलेक्शन पाना, तो इनके लिए जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन पर बैच है लॉन्च कर दिया गया। ठीक है ना, हमारा फाउंडेशन बैच जवाहर नवोदय का तीसरी चौथी पांचवी क्लास के बच्चों के लिए लॉन्च कर दिया गया है जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर। तो अपने पेरेंट्स को भी इसके बारे में जरूर बताएं, ताकि आपके छोटे बहन भाई हैं वो भी समय पे तैयारी कर सके, क्योंकि आपने इस चीज को एहसास किया है कि समय पे यदि हम लोगों ने 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो लास्ट समय पे हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग रही हैं। यदि कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। हम 100% आपकी यहाँ पे मदद करेंगे। इसके साथ ही 9th क्लास के लिए भी आपका जो बैच है जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन पे चलने लग रहा है। 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम का बैच आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का यहाँ पे हिंदी के अंदर सबसे पहले कौन कौन सा क्वेश्चन है जो डाला गया है। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हिंदी की जो यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहेंगे उसमें एक पैसेज आपका आना है, और जिसके अंदर टोटल 5 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो पहले पैसेज को यहाँ पर पढ़ते हैं फिर समझते हैं। अनुशासन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। विद्यार्थी जीवन में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जो विद्यार्थी अनुशासित रहता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना। प्रकृति भी अनुशासन में रहती है। सूरज समय पे उगता है और चांदनी रात में ही आती है। तो यहाँ पे बेटा आपको किसके बारे में बताया गया? डिसिप्लिन के बारे में। ठीक है ना, जो व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन को प्रेफर करता है, जो व्यक्ति समय पर यहाँ पर अपने काम के लिए अनुशासित रहता है, वही विद्यार्थी क्या है अपने जीवन के अंदर सफलता पाता है। कैसे? आप लोगों के यहाँ पे एग्जाम है, 7 तारीख को एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। 15 दिन पहले आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सक्सेस नहीं मिल सकती है। आपको पता है कि यहाँ पे 7 फरवरी को एग्जाम है, 100 नंबर का मेरा पेपर आने वाला है, उसका इतना सिलेबस है। उस सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए कम से कम मुझे 6 से 7 महीने का समय चाहिए, क्योंकि हम लोग जब अपनी एक क्लास को कंप्लीट करते हैं उसमें 12 महीने का समय लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय हमें पूरा चाहिए। तो जो व्यक्ति अनुशासन में अपने जीवन को रखता है वो हर जगह पर सफलता पाता है। जिस प्रकार से सूरज यहाँ पे ये नहीं कहता आज मन नहीं है कल उग जाऊंगा। ठीक है ना, सूरज समय पे छिपता है, समय पे उगता है, चांद है समय पे यहाँ पे ढलता है, समय पे उगता है। इसी के कारण हमारी प्रकृति है वो सही तरीके से सही साइकिल के अंदर चलने लग रही है। ठीक है, तो चलिए बेटा इसके देखते हैं क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है? विद्यार्थी जीवन में किसका महत्व सबसे अधिक है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अनुशासन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। विद्यार्थी जीवन में इसका और भी महत्व बढ़ जाता है। तो किसका महत्व बढ़ता है? अनुशासन का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सफलता की ऊंचाइयों को कौन छूता है? तो सफलता की ऊंचाइयों को कौन छुएगा? ये पढ़ा था। जो विद्यार्थी अनुशासित रहता है वही सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुशासित विद्यार्थी यानी कि डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, अनुशासन का सही अर्थ क्या है? अनुशासन का सही अर्थ होता है नियमों का पालन करना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर पूछा गया, प्रकृति का शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो प्रकृति शब्द का पर्यायवाची शब्द है कुदरत। ठीक है ना, प्रकृति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कुदरत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूरज का विलोम शब्द क्या है? तो सूरज का विलोम शब्द चंद्रमा होगा, क्योंकि यहाँ पर बेटा रवि है, भास्कर है, ये दोनों के दोनों सूरज के पर्यायवाची शब्द है। इसके साथ ही अग्नि शब्द अलग है, वो इसकी प्रकृति है। ठीक है ना, सूरज के अंदर गर्मी होती है, आग होती है, तो ये इसकी प्रकृति हो सकती है, इसकी यहाँ पर क्वालिटी हो सकती है। इसका जब हम विलोम शब्द पढ़ेंगे तो चंद्रमा, क्योंकि सूरज कब निकलता है? दिन के अंदर, और चंद्रमा हमेशा रात को निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? आपसे यहाँ पे पूछा, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है। गागर में सागर भरना का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में
अधिक, यहाँ पर बहुत कुछ कह देना, ठीक है ना। गागर में सागर भरने का मतलब क्या होता है, थोड़े ही शब्दों में किसी व्यक्ति की यदि आपको कह दी प्रशंसा करनी है तो कुछ ही शब्दों के अंदर आपने उसकी जो यहाँ पर जो तारीफ है बहुत ही ज्यादा कर दी तो उसको हम क्या कहते हैं, गागर में सागर भरना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। आपको यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, आशीर्वाद यहाँ पे लिखा गया है, उसमें ये बताना है कौन सा आशीर्वाद शब्द सही लिखा हुआ है। आशीर्वाद, यहाँ पर बेटा जब भी किसी शब्द के ऊपर मात्रा होती है, ठीक है ना, रे की ये जो इस प्रकार की मात्रा चढ़ी होती है उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो वो हमेशा आगे आती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बेटा ये आशीर्वाद जो लिखा हुआ है इसमें रे की मात्रा चढ़ी हुई, इसका मतलब क्या हुआ, आशीर्वाद बनेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि रे का उच्चारण पहले होगा, इसमें रे का उच्चारण हम आशीर्वाद, ठीक है ना, आशीर्वाद रे बाद में आ रहा है इसलिए पहला आपका गलत। दूसरा में आसिर, सी पे हमने जोर दिया है और जब भी यहाँ पर किसी मात्रा पे जोर दिया जाता है वो हमेशा बड़ी मात्रा होती है, जैसे ए आ ई उ। तो जो हमारा दीर्घ स्वर होता है उसके ऊपर हम थोड़ा दबाव ज्यादा देते हैं, इसलिए भी आपका गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका लिखा है आशीर्वाद, ठीक है ना, ये इसलिए गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कमल का पर्यायवाची होगा जलज। जलज, जल मतलब कि पानी, जल पानी में, जय का मतलब होता है उत्पन्न, जो पानी में उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। वैसे तो पानी में बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, मान लीजिए यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, मछली भी है, यहाँ पे जो मछली वगैरह है, मेंढक है, वो सभी हैं, लेकिन यहाँ पर मेन रूप से जलज जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर कमल के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जो पहले कभी न हुआ हो के लिए एक शब्द है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक क्या होता है, जो वर्तमान में हो रहा है। प्राचीन क्या होता है, जो हो चुका है, ठीक है ना। नवीन क्या होता है, जो नया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिड़िया शब्द का सही बहुवचन रूप चुनिए। तो चिड़िया शब्द का सही बहुवचन रूप हम जब चुनेंगे तो ये ऑलरेडी मैंने बैच के अंदर भी बेटा जिन बच्चों ने बैच ले रखा उनको करवाया हुआ है कि चिड़िया शब्द का जब बहुवचन हम करेंगे लास्ट में यदि या लिखा हुआ है तो उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ज्ञान का विलोम शब्द क्या है। ज्ञान का विलोम मतलब कि उल्टा, और ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा, अज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान का उल्टा क्या हो जाएगा, अज्ञान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, राम ने खाना खाया में राम ने कौन सा कारक है। राम ने खाना खाया, कर्ता ने, कर्ता ने, तो ये कौन सा कारक होगा आपका, कर्ता कारक, ठीक है ना। यहाँ पर विभक्तियां फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो कर्ता के साथ क्या लगता है, कर्ता ने कर्म को करने से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अधिकरण यहाँ पे अपादान से अलग होना, अपादान से अलग होना, संबंध में होता है आपका का के की, का के की रा रे री। अधिकरण में होता है में पर, और संबोधन में होता है हे अरे। ये आपके कारक होते हैं और जिसके अंदर यहाँ पर बेटा विभक्ति लगती है। विभक्ति लगने से ही यहाँ पर हम लोगों को किसके बारे में पता चल पाता है कि इसके अंदर आपका सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, इसके अंदर आपका हेल्पर कौन है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूं कि राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा। तो यहां पर आपसे पूछा कर्ता कौन है, तो राम ने विभक्ति लगी तो ये क्या है, कर्ता, ठीक है। रावण को ये क्या है, कर्म,
तीर से, ये क्या है, करण, साधन है ये, ठीक है ना, साधन। किसी चीज से, आप किसी चीज से कोई काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, साधन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको कहा सीता के लिए फल लाओ, सीता के लिए फल लाओ, तो ये आपका सीता के लिए फल लाओ के लिए यहां पर क्या है, संप्रदान कारक है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये क्या हो रहा है, इससे पेड़ से अलग हो रहा है, जहां अलग होने का बोध होगा वहां क्या होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है ना। इस बात को आपने याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगता है, ठीक है ना। जब आप शब्द को दो यहाँ पे भागों में तोड़े, एक आपका प्रत्यय निकाले और वो शब्द निकाले, तो दोनों शब्दों का अलग अलग सही अर्थ निकल के आना चाहिए। तो लिख प्लस में आवट, लिख प्लस में आवट, लिखावट, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे यहाँ पे पूछा गया है, सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सूर्य प्लस में उदय, सूर्योदय का क्या बन जाएगा, सूर्य प्लस में उदय, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, भारत कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पे बेटा व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध हो। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, यहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव का बोध होता है। जातिवाचक क्या होती है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु के वर्ग का बोध होता है। समूह क्या होता है, जब यहाँ पर किसी समूह का बोध होता है। तो भारत क्या है, एक देश का नाम, ठीक है ना, भारत क्या एक देश का नाम है। तो ये कौन सी संज्ञा बनेगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे दिया गया है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क यानी कि मेहनत है वो सफलता की कुंजी है। विदाउट बीइंग हार्ड वर्किंग वन कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन लाइफ। विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना, हार्ड वर्क यानी कि मेहनत के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। थॉमस एडिसन वर्कड फॉर ए नियरली 20 आवर्स ए डे। थॉमस एडिसन था वो एक दिन में 20 घंटे काम करता था। He used to say that genius is 1% inspirations and 99% perspiration। तो यहाँ पर उसने क्या कहा कि जो कोई व्यक्ति जीनियस है, जीनियस में सिर्फ वो उसकी जो ज्ञान है वो सिर्फ 1% होता है, 99% उसकी मेहनत होती है। ये बात हमारे किसके द्वारा भी कही गई है, थॉमस एडिसन के द्वारा भी कही है कि वो दिन में 24 घंटे में से 20 घंटे काम करता था। 4 घंटे सिर्फ उसका खाना पीना, नहाना धोना सारी चीजें होती थी। और उसके बाद भी उसने कहा है कि यहाँ पर इंस्पिरेशन, जो उसके अंदर क्या है, एक तरह से मोटिवेशन की जो भावना, वो सिर्फ 1% होती है। 99% किसी भी व्यक्ति की सक्सेस के पीछे क्या होता है, उसकी हार्ड वर्किंग होती है, उसकी मेहनत होती है, ठीक है ना। तो आपका बेटा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द की ऑफ टू सक्सेस। यहाँ पर क्या है सफलता की कुंजी, तो सफलता की कुंजी क्या है, हार्ड वर्क, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी हावर्स डिड एडिशन वर्क इन अ डे। एक दिन में एडिशन कितने घंटे काम करता था, 20 घंटे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू एडिशन जीनियस इज 90%। 99% क्या होता है आपका प्रिस्पिरेशन और 1% क्या होता है इंस्पिरेशन होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, फाइंड द सिनोनिम ऑफ अचीव। अचीव का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। आप गिव का मतलब क्या होता है यहाँ पे देना, फेल का मतलब क्या होता है हार जाना, लूज का मतलब क्या होता है हारना, और गेन का मतलब क्या होता है लाभ। तो अचीव का सिनोनिम क्या बनेगा, गेन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे आज सच में फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही क्लास का नोटिफिकेशन आता है तुरंत आप क्लास में पहुंच के अपनी तैयारी है उसको सही तरीके से कर सके। नेक्स्ट कहा, द वर्ड जीनियस मीन। जीनियस का मतलब क्या होता है, एन एक्सपेंटली इंटेलिजेंट पर्सन, जो क्या है बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कहा गया है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग क्या है, तो क्वेश्चनरी आपकी स्पेलिंग होती है QUESTIONAIRE, दोनों स्पेलिंग्स आपकी सेम है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे आपका बेटा चाहे ए कर दो चाहे बी, इनमें दोनों में स्पेलिंगों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है,
तो नहीं, इसमें अंतर है, इसमें डबल एन होना चाहिए लेकिन इसमें सिंगल एन है, इसलिए गलत होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, एंटोनिम ऑफ क्रूरल इज, क्रूरल का मतलब होता है यहाँ पे क्रूर, ठीक है ना, जो क्या होता है, क्रूर होता है, जिसकी काइंड यहाँ पे लेस, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, काइंड, दयालु, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फिलिंग इन द ब्लैंक, शी इज खालिस्तान ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पे बेटा आर्टिकल आपने फिलअप करना है, और आर्टिकल फिलअप करने का रूल क्या होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि वो डेफिनेट नाउन यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा या इंडेफिनेट का। डेफिनेट आर्टिकल कब यूज होते हैं, जो चीज यहाँ पर एक तो क्या है सुपरलेटिव डिग्री में है, दूसरा वो जो क्या है चीज डेफिनेट है उसके लिए हम यूज करते हैं द आर्टिकल का, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है उसके लिए द आर्टिकल का यूज किया जाता है। अदरवाइज आपका यहाँ पे ए और एन का यूज किया जाता है, और ए एन में यूज होने का पहला रूल क्या कहता है कि आपको कॉन्सोनेंट और वावल को देखना होता है, तो ऑनेस्ट होता है, होनेस्ट नहीं होता। ओ है तो मतलब कि वावल, और वावल है तो उसके साथ किसका यूज होता है, एन का, तो शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, तो यहाँ पे बेटा आप लोगों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करना है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट है ना, द स्टूडेंट। इसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, प्रेज्ड के अकॉर्डिंग। ये क्या है, सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में तो इसको हम क्या लेके जाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाने का रूल क्या है, पहले वाज लगाइए, वाज लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज प्रेज्ड बाय द टीचर, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द नाउन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी, ऑनेस्ट यदि आपसे पूछा जाता है तो बेटा ऑनेस्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना, ऑनेस्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता है, ठीक है। और जब इसको हमने बना दिया ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी, यहाँ पर क्या है, नियम है, आदत है, तो ये ऑनेस्टी जो वर्ड है ये क्या बन गया, एडजेक्टिव टू नाउन, ठीक है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एडजेक्टिव से नाउन में कन्वर्ट हो गया, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यदि मैं आपसे पूछूं ये ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा, ईमानदार से जैसे ईमानदारी बनता है, ऑनेस्ट से वैसे ही ऑनेस्टी बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक आदमी जो लिख और पढ़ नहीं सकता है उसको हम क्या कहते हैं, इलिटरेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स, द कैट जम्प्ड खालिस्तान द टेबल, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ठीक है ना, कैट यहाँ पे बिल्ली किसके ऊपर कूदी है, टेबल के ऊपर कूदी है, तो आपका क्या आएगा, अपॉन द टेबल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, पास्ट टेंस ऑफ गो इज, तो गो का यहाँ पर जब हम बेटा इसकी डिग्री को चेंज करते हैं तो गो, वेंट, और तीसरी क्या होती है, गोन, ठीक है ना। आपकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है यहाँ पर आपकी गोन, और उसने क्या पूछी है, पास्ट टेंस पूछी है, तो आप वेंट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ लीफ, लीफ की हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तो LEA तो आपका एज इट इज आ जाएगा, इसके बाद में F की जगह पर हम VES कर देंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है, विच इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है बेटा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो राम क्या है, आपका नाउन है, इसके बाद में दिल्ली भी क्या है, नाउन है, एप्पल भी क्या है, नाउन है, ही क्या है, आपका प्रोनाउन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे साइंस के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पर बेटा जो जीव है उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोहे पर जंग लगना रोकने के लिए जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन ए आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड यशद लेपन, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बेटा पूछा गया है,
फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? विच बैक्टीरिया इन द रूट्स ऑफ ए लिगोमिनेसिव प्लांट्स हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्शन। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों को मैंने जो पहला ही हमारा चैप्टर था किसका, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसके अंदर पढ़ाया था कि जो राइबोजियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है वो फलीदार फसलों की जड़ों में होता है और वो एक सहजीवी है, ठीक है ना, अपना भी यहाँ पर पेट भरता है और साथ ही साथ प्लांट के अंदर भी नाइट्रोजन फिक्शन का काम करता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है। तो वो कौन है, राइबोजियम नाम का बैक्टीरिया होता है। यहाँ पे लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया क्या करता है, दूध को दही में बदलने का काम करता है। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, कैसी लग रही है आपको क्लास, एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे। जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन पे आपका बैच चलने लग रहा है, अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, इस मिनिमम समय के अंदर भी आप क्रैश कोर्स के माध्यम से अपनी तैयारी उसको बेहतरीन करके सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे कहा वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो वह एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर तरल होती है। यदि आपसे पूछी जाए धातु पूछेंगे तो हम किसके साथ जाएंगे बेटा, पारा के साथ। ये तो क्या है, आपकी धातु है। और जब अधातु पूछी जाएगी तो हम किसके साथ जाएंगे, ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन में स्पेशल रूप से इस बात को बेटा ध्यान रखना है कि आपसे वहां पे धातु पूछी गई है या फिर अधातु पूछी गई, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? विच प्लेनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार? तो यहाँ पे भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्वनि की कंपन आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? तो ध्वनि की कंपन आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज के अंदर। और मनुष्य कितने हर्ट्ज से लेके कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होगी वो मनुष्य को सुनाई देती है, ना तो इसके ऊपर की सुनाई देती है और ना ही इसके नीचे की सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा, ठीक है ना। चेचक जो किसके वजह से फैलता है, वायरस की वजह से फैलता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। लुइस पाश्चर के द्वारा किसकी खोज की गई थी? रेबीज के टीके की खोज की गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एंटीबायोटिक्स की खोज की गई थी। इस बात को भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है बेटा लाइसोसोम को, ठीक है ना। उसका सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। इसके साथ ही आपको यदि पूछ लिया जाए प्रोटीन हाउस किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन हाउस कहा जाता है राइबोसोम को। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है शोभमंडल। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पर कौन सी परत आती है? समताप मंडल आती है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से खालिस्तान होता है। तो सर्पिक घर्षण है वो आपका स्थैतिक घर्षण से बेटा कम होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रेयन को कृत्रिम रेशा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेयन है वो एक आर्टिफिशियल यहाँ पर बेटा क्या है, रेशम का रूप है। ये किसके रूप में यहाँ पर जगह पर बनाया गया है? जो हमारा कृत्रिम रेशा है उसको बनाया, रेशम है उसको बनाया गया किसकी जगह पर? प्राकृतिक रेशम की जगह पर। वो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देता है, उसके गुण वैसे ही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा, इस्पात के निर्माण में और धातु के निष्करण में किसका उपयोग किया जाता है? तो इस्पात के निर्माण और धातु के निष्करण में उपयोग किया जाता है कोक का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन बेटा पूछा गया, घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए सतह को खुरदुरा बनाना है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके घर में टाइल बिछी हुई है, उन टाइल के ऊपर आप आसानी से क्या करते हो, स्लिप करते हो, ठीक है ना। उन्हीं टाइल्स को यदि हम लोग उसके ऊपर कोई यहाँ पे मैट वगैरह डाल देते हैं तो वहां पर वो टाइल फिसलनी बंद हो जाती है। वो किसके कारण? क्योंकि उसकी जो सतह है उसको हमने क्या कर दिया, खुरदुरा कर दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, किस ग्रह के चारों ओर सुंदर छल्ले पाए जाते हैं? तो छल्ले पाए जाते हैं शनि के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, दहन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है? दहन का मतलब होता है कंबक्शन, बर्निंग। यदि आग को जलाना है तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और यदि आग को बुझाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है?
तो हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जहां कहाँ पाई जाती है, पीछे, जो हमारा छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। आपकी जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पीयूष ग्रंथि है, जो छोटे दिमाग जिसको कहा जाता है, वहीं पे पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया, पेंसिल की लेड बनाने में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल की जो लेड होती है, ठीक है ना, आगे का ये जो हिस्सा होता है, इसके अंदर यूज किया जाता है किसका बेटा, ग्रेफाइट का। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, लेड पेंसिल है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए लेड पेंसिल के अंदर यहां पर बेटा लेड का प्रतिशत कितना होता है, तो इस बात को याद रख लीजिएगा, लेड पेंसिल में लेड आपकी 0% होती है। कितनी होती है, 0% होती है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किशोरावस्था के दौरान लड़कों में आवाज फटने का कारण कौन सा अंग है। तो किशोरावस्था जब एडल्सन एज आती है, तो लड़कों की बेटा ये जो यहाँ से हिस्सा है, लैरिक्स है, ठीक है ना, ये हिस्सा क्या होता है, यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। और स्वर यंत्र यानी कि एडम एप्पल है, उसकी वजह से लड़कों की जो आवाज है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आवाज फटनी शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर पूछा जाए तो कौन सा है, वरुण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पहली जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। तो वाहनों के अंदर बेटा यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, या आपके घर में भी आसपास देखी होगी, जो हमारी सीएनजी गैसों की जो यहाँ पे गाड़ियां होती है, उनके ऊपर ग्रीन कलर की प्लेट लगी होती है, ठीक है ना, नेम प्लेट होती है, वो ग्रीन कलर की होती है। और ग्रीन कलर की प्लेट लगाने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि वो क्या है, इको फ्रेंडली है, यानी कि हमारी प्रकृति को उससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। और जिस चीज से हमारी प्रकृति को नुकसान नहीं होता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर का लेबल यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जो क्या होती है, यहाँ पर बेटा ईंधन के रूप में यूज की जाती है, और जो सबसे कम प्रदूषक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। तो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो नेत्र में आपका बेटा प्रकाश है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आइरिस करती है, अपनी तारिका करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस कह दीजिए, या फिर आपका रतौंधी रोग है, ये किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके साथ ही विटामिन सी की कमी से होता है सकरवी रोग, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, यहाँ पर बेटा रिकेटस रोग उत्पन्न होता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेटस रोग होता है। और किसमें होता है, बच्चों में, ठीक है ना, जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, रिकेटस रोग होता है, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। बिजली के झटके से बचने के लिए इलेक्ट्रीशियन किसके बने दस्ताने पहनते हैं। तो आपको पता है कि बेटा यहाँ पे तांबा है, वो एक धातु है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है। लोहा क्या है, एक धातु, वो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है। एल्यूमिनियम भी एक धातु है, वो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है। तो कौन नहीं करता, रबड़, ठीक है ना। रबड़ के दस्ताने पहने जाते हैं जब इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, बिजली का कोई काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा है। तो मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है ब्लू कलर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें हैं, हमने अपनी जवाहर नवोदय की जो एप्लीकेशन की तैयारी हम करवाते हैं जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन के ऊपर, साइंस का हर एक चैप्टर यहाँ पर बिल्कुल थ्योरी के साथ यहाँ पे जेएनवी क्लासेस के ऊपर हमने करवाया हुआ है। तो जो भी बच्चे बैच परचेज करना चाहते हैं, जो बच्चे ऐसे हैं कि अब की बार वो यहाँ पे जवाहर नवोदय के लिए 8th क्लास में जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे,
आप भी जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टाइम से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए, ताकि बेटा आपको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है, जो लड़ो या उड़ो हार्मोन स्रावित करती है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन स्रावित किया जाता है एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितनी देर तक बना रहता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर 1/16 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे सिंचाई की वह विधि जिसमें पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है कहलाती है? तो सिंचाई की वह विधि जिसमें पानी की बूंद बूंद करके सीधी पौधों की जड़ों में गिरती है उसे हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कोशिका में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो कोशिकाओं के अंदर अनुवांशिक गुण यानी माता पिता से जो गुण है बच्चों के अंदर किसके द्वारा जाते हैं? जीन या फिर क्रोमोसोम के द्वारा जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया, मानव कान के लिए श्रव्य सीमा क्या है? तो मानव कान के लिए श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीले लिटमस पेपर को लाल करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है आपका बेटा अम्ल, ठीक है ना। इस बात को आपने याद रखना है। एक क्या होता है आपका बेटा? एसिड होता है। दूसरा क्या होता है? बेस होता है। यहाँ पर जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेगा उसे हम क्या कहते हैं? एसिड। और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? यहाँ पे बेटा इस शब्द के ऊपर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपसे यहाँ पे है पूछा है या नहीं पूछा। कई बार बच्चे यहाँ पे पढ़ा हुआ है और कॉन्फिडेंस के अंदर ग्रीन हाउस गैस का तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नहीं है पूछी है तो कौन हो जाएगी? नाइट्रोजन। और यदि है पूछी गई है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी और मीथेन भी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है? तो यहाँ पर बेटा ग्रेफाइट है जो अधातु है, लेकिन उसके बाद भी वो विद्युत की सुचालक है। पेंसिल होती है। पेंसिल की लीड को यदि आप लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का हमारा प्लग है उसके अंदर डालेंगे, पीछे वाले हिस्से पे आप टेस्टर लगा के देखेंगे, उसके काले हिस्से को हटा के जहां से पेंसिल की लीड दिखने लग रही है तो टेस्टर यहाँ पर ग्रो करता है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रही है। तो बेटा आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। और जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके साथ ही जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आपका 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम का बैच चलने लग रहा है। तीसरी चौथी पांचवी क्लास में जो बच्चे हैं उनका फाउंडेशन बैच जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रहा है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हर चीज आपको चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएगी, हर चीज के आपको मॉक टेस्ट मिले, सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के हर बच्चे की यहाँ पर बेटा जो भी कमियां हैं उनको पहले खत्म करके उनको यहाँ पे जवाहर नवोदय के लिए 100% तैयार किया जाएगा, ताकि जो जवाहर नवोदय के अंदर पेपर देने जाते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही यहाँ पे कॉन्फिडेंस देखने को मिले। यदि कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो आप इन नंबर पर कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे बेटा जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है और jnvclasses.com हमारी वेबसाइट का नाम है, जहां पर आपके 9th क्लास एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर भी अवेलेबल हैं। तो आप जेएनवी क्लासेस जो वेबसाइट है उस पर जाके भी अपने यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर को लगा के अपनी तैयारी उसको जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही और बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।